ये कहानी है एक बुजुर्ग महिला की, जिनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। वे अकेले ही संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिता रही थीं। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और आसमान में कड़कती बिजली के कारण वे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थीं। इस अकेली बुजुर्ग महिला का नाम पार्वती था। हे भगवान, ये बारिश आखिर कब रुकेगी? वैसे ही इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, और अब इस लगातार हो रही बारिश की वजह से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही हूँ। आखिर इस सूने घर में अकेले बैठकर कब तक अपना समय बिताऊं? काश कोई होता जिससे दो बातें कर पाती, तो शायद मेरे इस अकेले मन को थोड़ी तसल्ली मिल जाती। चाची जी नमस्ते। दरअसल हम लोग शहर से कुछ दिन गांव घूमने आए थे। यहाँ आकर पता चला कि कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर में भी मौसम थोड़ा खराब था, लेकिन वहाँ इतनी तेज बारिश नहीं हो रही थी। अब जब यहाँ आ ही गए हैं तो इस बारिश की वजह से कहीं आ जा भी नहीं सकते। अगर आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में थोड़ा सा आश्रय दे दें तो इस मुश्किल समय में हम पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये बात सुनकर पार्वती को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके पास बैठकर दो बातें करने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन भगवान ने मानो उनकी पुकार सुन ली थी और इस मूसलाधार बारिश के बीच भी उनके घर मेहमान भेज दिया। अरे बेटे, क्यों नहीं? इस मूसलाधार बारिश में अगर कोई मेरे घर के बरामदे तक आकर सहायता मांगे तो भला मैं उसकी मदद करने से कैसे इनकार कर सकती हूँ। आओ बेटा, अब घर के अंदर चलो। बेटा, तुम दोनों मेरे घर आए हो, इससे मुझे दिल से बहुत खुशी हुई। वैसे बेटा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? चाची जी, मेरा नाम रोहित है और ये मेरी पत्नी प्रिया है। सबसे पहले आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस मूसलाधार बारिश में हमें अपने घर में शरण दी। आपकी इस दयालुता को हम कभी नहीं भूलेंगे। वैसे चाची जी, क्या आप इस घर में अकेली रहती हैं? मुझे यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, अब अपने दुख के बारे में तुमसे क्या ही कहूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम दोनों मुझे अपने जैसे लगने लगे हो। मैं तुम्हें सब कुछ आराम से बता दूंगी। अभी मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ, फिर आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। भाग्यवान, हमने जैसा सोचा था चाची जी बिल्कुल वैसी ही निकली। अब जब चाची जी हमें अपनी जिंदगी की सारी पुरानी बातें आराम से बता देंगी, तब हम उनसे कुछ दिनों तक यहाँ रुकने की बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वे हमें मना नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, हम यहाँ किस मकसद से आए हैं, इसकी भनक फिलहाल चाची जी को बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, सब कुछ आपके कहे अनुसार ही होगा। अभी आप बाहर जाकर हमारे ड्राइवर से कह दीजिए कि वो फिलहाल घर लौट जाए। साथ ही उसे ये भी कह दीजिए कि समय समय पर यहाँ आकर हमें वहाँ की सारी खबर देता रहे। रवि, अभी तुम गाड़ी लेकर घर चले जाओ। और हाँ, तुम हमारे सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक हो, इसलिए जब तक हम यहाँ अपना काम पूरा नहीं कर लेते तब तक घर की पूरी जिम्मेदारी तुम ही संभालोगे। और हाँ, समय समय पर यहाँ आकर वहाँ की हर छोटी बड़ी खबर हमें देते रहना। ठीक है सेठ जी, आप निश्चिंत होकर यहाँ अपना काम पूरा कीजिए। वहाँ की सारी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा और समय समय पर यहाँ आकर आपको वहाँ की हर छोटी बड़ी खबर देता रहूंगा। अब मैं चलता हूँ। आप अपना और सेठानी जी का अच्छे से ख्याल रखिए। भगवान करे हम जिस उम्मीद से यहाँ आए हैं वो पूरी हो जाए।
और चाची जी को भी एक नया जीवन मिल सके। बेचारी चाची जी इस इतने बड़े घर में बिल्कुल अकेली रहती हैं। उन्हें कितना अकेलापन महसूस होता होगा। अरे बेटी, रोहित बेटा कहाँ चला गया? देखो, मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। इस बारिश में भीग कर आए हो, थोड़ा चाय पी लोगे तो शरीर को भी आराम मिलेगा और अच्छा महसूस होगा। अरे बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाई हूँ। आओ, यहाँ बैठकर आराम से चाय पी लो। मैं तब तक रसोई से होकर आती हूँ। अरे जी, आपने ड्राइवर को सब कुछ अच्छी तरह समझाकर घर के लिए भेज दिया ना? हाँ भाग्यवान, मैंने ड्राइवर को सब कुछ अच्छी तरह समझा दिया है और उसे घर की देखभाल करने के लिए भी कह दिया है। अब हम निश्चिंत होकर यहाँ रह सकते हैं। बस चाची जी से यहाँ रहने की अनुमति लेना बाकी है। दोनों बच्चे मेरे घर तो आ ही गए हैं। इस मूसलाधार बारिश में इन्हें आज रात रुकने के लिए कहना ही पड़ेगा। लेकिन रसोई में भी ज्यादा राशन नहीं है। किसी तरह आज की रात तो कट जाएगी, पर कल सुबह इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे होगा? अरे बेटा, मैं कह रहा था कि इतनी तेज बारिश में तुम लोग आखिर जाओगे कहाँ? यहाँ तो तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम दोनों यहीं मेरे साथ रुक जाओ। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो इस बड़े घर में अकेली ही रहती हूँ। तुम दोनों कुछ दिन मेरे साथ रहोगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। अरे चाची जी, हम भी आपसे यही कहने वाले थे कि अगर हम कुछ दिन आपके साथ रुक जाएं तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। लेकिन आपने तो हमारे मन की बात खुद ही कह दी। वैसे भी आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आप घर के राशन या दूसरे सामान की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह तक मैं आपके लिए राशन का भी इंतजाम कर दूंगा। अभी आप हमारे साथ बैठिए और आपने अपने दुख के बारे में जो बात कही थी वो हमें आराम से बताइए। चाची जी, अब आप बेझिझक अपने बारे में खुलकर बताइए। आप इस इतने बड़े घर में अकेली क्यों रहती हैं? क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? बेटे, अब तुझे क्या ही बताऊं। मेरा भी तेरे जैसा एक बेटा था। उसका नाम राजू था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद मैंने बड़े ही संघर्षों और मुश्किलों के बीच उसे पाल पोस कर बड़ा किया। जब वह बड़ा हुआ तो काम की तलाश में शहर चला गया, लेकिन उसके बाद वह कभी वापस घर नहीं लौटा। गांव के बहुत से लोगों ने उसकी खोज खबर लेने की भी कोशिश की, लेकिन किसी को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार सबने यही मान लिया कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। बस बेटे, उसी दिन से अपने पति और बेटे के बिछड़ने का दर्द दिल में लिए मैं किसी तरह यह जीवन जी रही हूँ। अब न तो मेरा कोई अपना है और न ही कोई हालचाल पूछने वाला कि मैं कैसी हूँ और कैसे अपना गुजारा कर रही हूँ। चाची जी, सचमुच हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा दुख भरी जिंदगी जी रही हैं। हमें भी सही समय देखकर अपना प्रस्ताव उनके सामने रख देना चाहिए, ताकि उनकी बची हुई जिंदगी में उन्हें थोड़ा सुकून, अपनापन और खुशियां मिल सकें। अरे बेटे, क्या हुआ? मेरी बातें सुनकर तुम अचानक किस सोच में डूब गए? कोई बात नहीं बेटा, भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। शायद मेरी किस्मत में अकेले ही जिंदगी बिताना लिखा था। अब तो मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ। पता नहीं इस दुनिया में और कितने दिन जीना है। इसलिए अब भगवान से ज्यादा कोई उम्मीद भी नहीं रखती।
बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने दिन भी इस दुनिया में रहूं, भगवान मुझे स्वस्थ और सलामत रखें। अरे चाची जी, आप क्यों चिंता करती हैं? क्या पता भगवान ने आपकी किस्मत में कोई चमत्कार ही लिख रखा हो। खैर चाची जी, अब इन दुख भरी बातों में उलझकर अपना मन खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, आपको खाने में क्या पसंद है? आज रात आप इनके साथ बैठकर आराम से बातें कीजिएगा। तब तक रसोई में मैं खाना बना लूंगी। इससे आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे बेटी, भगवान ने तो चमत्कार कर ही दिया तुम दोनों को मेरे घर भेजकर। वैसे भी मैं अकेली ही रहती हूँ और ऊपर से इस मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। घर में अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बस यही सोच रही थी कि काश कोई होता जिससे दो बातें कर लेती। तभी भगवान ने तुम दोनों को मेरे घर भेज दिया। सच कहूँ, तुम दोनों के आने से मुझे बहुत अच्छा लगा। चाची जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब तो हम कुछ दिन यहीं आपके साथ रुकेंगे। वैसे भी इस बारिश की वजह से हम अभी तक गांव भी नहीं घूम पाए हैं। जब बारिश रुक जाएगी तब आप हमें पूरा गांव घुमा दीजिएगा। इससे आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी गांव देखने का मौका मिल जाएगा। देखते ही देखते लगातार बारिश होते होते रात हो गई और अब बारिश की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। वैसे बेटे, जब से तुम दोनों मेरे घर आए हो तब से मैं एक बात गौर कर रही हूँ। जब भी मैं तुम दोनों से थोड़ा दूर जाती हूँ, तुम दोनों आपस में कुछ ना कुछ बातें करने लगते हो। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो रोहित बेटा? अगर मैंने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो तुम्हें बुरी लगी हो तो उसका बुरा मत मानना बेटे। आखिर मैं बूढ़ी हो गई हूँ ना। कभी कभी बातों बातों में मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जिसका मुझे खुद भी एहसास नहीं होता। अरे चाची जी, आप बेकार में ये सब सोच रही हैं। भला हमें आपकी किसी बात का क्या बुरा लगेगा? आपने तो ऐसी कोई बात कही ही नहीं जिससे हमें बुरा लगे। और आपको शायद गलतफहमी हुई है। मैं और भाग्यवान तो बस यूं ही आपस में बातें करते रहते हैं। हम आपसे कुछ भी नहीं छिपा रहे हैं चाची जी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और चाची जी, आज से आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। मैं हमेशा आपकी सेवा और साथ देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन बेटे, तुम लोग तो बारिश रुकते ही गांव घूमकर अपने घर लौट जाओगे। उसके बाद मैं फिर से इस बड़े घर में बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। तब मेरा हाल चाल पूछने वाला भी कोई नहीं होगा। सच कहूं तो अब अकेलेपन से बहुत डर लगने लगा है बेटे। चाची जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। भगवान आप पर जरूर कृपा करेंगे। आपने अपनी जिंदगी का अब तक का सफर इतने संघर्ष, धैर्य और मेहनत के साथ तय किया है। हो सकता है कि भगवान ने आपके आगे के सफर को खुशियों और सुकून से भरने का ही फैसला किया हो। इसलिए हिम्मत मत हारिए, सब अच्छा होगा। अरे बाप रे, लगता है आज आप दोनों ने मुझे छोड़कर खूब सारी बातें की हैं। चाची जी, आज इनके साथ बातें करके आपको कैसा लगा? और एक बात बताइए, हमारे आपके घर आने से आपको कहीं बुरा तो नहीं लगा ना? अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे भला बुरा क्यों लगेगा? बल्कि आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में मेरा बेटा और बहू आए हैं। तुम दोनों अगर हमेशा भी मेरे साथ रहो तब भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी। खैर चाची जी, अभी ये सब बातें छोड़िए। चलिए रसोई में चलते हैं और हम तीनों साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। आपको भी शायद भूख लगी होगी और इन्हें भी काफी भूख लगी होगी। फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे।
अरे बेटी, तूने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मुझे तो अपने ही हाथ का बना खाना खाते खाते अब उसका स्वाद भी अच्छा नहीं लगता। और फिर अब मैं बूढ़ी भी हो गई हूँ, इसलिए खाने में कितना नमक डालना है यह भी कई बार ठीक से याद नहीं रहता। हाँ चाची जी, आपने बिल्कुल सही कहा। खाना सच में बहुत स्वादिष्ट था। चाची जी, भाग्यवान हमेशा इतना स्वादिष्ट खाना ही बनाती है। इसके हाथों में तो जैसे जादू है, तभी इसके हाथ का बना हर खाना इतना लाजवाब होता है। मैं तो इसका खाना खाते खाते ही मोटा हो गया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा चाची जी कि आपको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना इतना पसंद आया। भगवान का भी अपना ही खेल है चाची जी। इस तेज बारिश से बचाने के लिए शायद ऊपर वाले ने ही हमें आपके पास भेज दिया। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। रोहित बेटा और प्रिया बेटी, मैं तुम दोनों से एक बात कहना चाहती हूँ। तुम दोनों मुझे चाची जी कहकर बुलाते हो, लेकिन न जाने क्यों यह सुनकर मेरे दिल को उतनी खुशी नहीं मिलती। अगर तुम दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो क्या आज से मुझे माँ कहकर बुलाओगे? इससे मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। बेटा, यह शब्द सुने हुए मुझे कई साल हो गए हैं। मेरे कान तो आज भी इस इंतज़ार में तरसते रहते हैं कि एक बार मेरा बेटा आकर मुझे प्यार से माँ कहकर पुकारे। शायद इसी वजह से तुम दोनों मुझे अपने ही बच्चों जैसे लगते हो। इसलिए अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो आज से मुझे माँ ही कहकर बुलाना। पार्वती का ये प्रस्ताव सुनकर रोहित और प्रिया तुरंत मान गए। वैसे भी दोनों एक खास मकसद लेकर यहाँ आए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके उस मकसद का एक छोटा सा हिस्सा पूरा हो चुका था। कई दिन हुई बारिश होने के बाद बूढ़ी के घर मेहमान आने के पिछले दिन मौसम अच्छा हो गया और बारिश भी रुक गई। अरे बेटे, मैंने सुबह सुबह गाड़ी की आवाज सुनी थी। क्या कोई आया था बेटा? और ये मेरे लिए इतनी सुंदर साड़ी तुम सुबह सुबह कहाँ से ले आए? कल तो तुम दोनों अपने साथ कोई बैग वगैरह भी नहीं लाए थे, फिर तुम दोनों के पास ये दूसरे कपड़े कहाँ से आ गए? माँ जी, वो मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी, मेरा ड्राइवर, हमारे लिए कपड़े लेकर आया था, इसलिए आपको गाड़ी की आवाज सुनाई दी। वो सुबह सुबह आ गया था, इसलिए मैंने आपको बेकार में नींद से नहीं जगाया, लेकिन आपने तो आवाज सुन ही ली। वैसे माँ जी, आज बारिश भी रुक गई है और मौसम भी बहुत अच्छा है, तो आप इन्हें थोड़ा गांव घुमा लाइए। ये गांव देखने के लिए ही यहाँ आए हैं और मैं आप दोनों के लौटने तक घर का सारा काम निपटाकर खाना भी बनाकर रखूंगी। बेटी, आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा परिवार फिर से पूरा हो गया हो। काश यह समय कभी खत्म ना हो और तुम दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहो। लेकिन समय को तो कोई रोक नहीं सकता। भगवान जैसा दिन दिखाएंगे वैसा ही हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और बेटी, तुम दोनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तुम दोनों ने मुझे भले ही थोड़े समय के लिए सही, लेकिन इतना सुकून और अपनापन दिया है कि मैं इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे माँ जी, आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने भी तो हमें एक माँ का प्यार दिया है। हमें भी आपके साथ बहुत सुकून और अपनापन मिला है। वैसे माँ जी, यहाँ खड़े खड़े बातें करते करते समय बेकार जा रहा है। इससे अच्छा है कि हम दोनों मिलकर गांव घुमाते हैं, खेतों की ओर भी चलेंगे। बेटे, यही है हमारे गांव का परिवेश। यहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेतों में मेहनत करते हैं और तरह तरह की फसलें उगाकर अपना पेट पालते हैं। बताओ बेटे, तुम्हें हमारा गांव कैसा लगा? वैसे भी तुम्हारा खेत देखने का बहुत मन था। ये सुंदर नज़ारा देखकर तुम्हें अच्छा तो जरूर लगा होगा, है ना?
माँ, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे। इस खूबसूरत गांव का नजारा देखकर मैं तो जैसे खो सा गया हूं। माँ जी, मुझे यहाँ लाकर इतना सुंदर दृश्य दिखाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जब भाग्यवान भी ये नजारा देखेगी तो उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। सच कहूं तो यहाँ आकर मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया है और अब मुझे एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास हो रहा है। अरे बेटे, भला कोई बेटा अपनी माँ को शुक्रिया कहता है क्या? तुम्हें हमारा गांव पसंद आया, ये जानकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। कल मैं बहू को भी गांव की सैर कराने लेकर आऊंगी, उसे भी यहाँ का सुंदर नज़ारा बहुत अच्छा लगेगा। अब चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। पता नहीं माँ जी, और ये कितनी दूर तक गए होंगे। मेरा तो घर का सारा काम भी पूरा हो गया है और खाना भी बनकर तैयार है। अच्छा ही है, माँ जी को तो हमेशा अकेले ही रहना पड़ता है। आज इनके साथ थोड़ा समय बिताएंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मेरा क्या है, मैं तो घर पर ही दोनों का इंतजार कर लेती हूँ। एक काम करती हूँ, जब तक ये दोनों वापस आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा बिस्तर पर लेटकर आराम ही कर लेती हूँ। हे भगवान, हम जिस काम से यहाँ आए हैं वो काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, बस आपसे यही प्रार्थना है। माँ जी, आज तो सचमुच पूरा गांव घूमकर बहुत मजा आ गया। और सच कहूं तो इतना बड़ा पेड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। इस पेड़ के नीचे बैठकर जो ठंडी ठंडी और ताजी हवा मिल रही है ना, वैसी सुकून देने वाली हवा तो हमारे शहर में पंखे के नीचे बैठकर भी नहीं मिलती। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और ताजगी महसूस हो रही है। बेटा, ये सब तो ठीक है, तुम तो सिर्फ एक ही दिन में मेरे दिल के इतने अपने बन गए हो कि अब मैं तुमसे अपनी एक ख्वाहिश कहना चाहती हूँ। बताओ बेटे, क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगे? अरे माँ, आप बस हुक्म कीजिए। आपका ये बेटा आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमेशा तैयार है। और माँ, अपने बेटे से इस तरह पूछा नहीं जाता, उसे तो बस हुक्म दिया जाता है। इसलिए आप बेझिझक कहिए, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बेटा, मैं तुम्हें और बहू को अपनी संतान के रूप में गोद लेना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी इस बात के लिए राजी हो जाओगे? पार्वती का ये प्रस्ताव सुनकर रोहित कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। अंदर ही अंदर उसे खुशी भी होती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि उन दोनों के यहाँ आने का जो मकसद था वो अब पूरी तरह पूरा होने वाला है। माँ, अब मैं आपको एक बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। ये बात सुनकर शायद आपको थोड़ी हैरानी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के बचे हुए हर दिन खुशियों से भरे हों। हम आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कैसी बात बेटा? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाऊंगी? माँ, आपने हमें बताया था कि आपका बेटा काम की तलाश में शहर गया था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। सच तो ये है कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। एक दिन मैं सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आ गई। आपके बेटे ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे बचा लिया, लेकिन खुद हमेशा के लिए भगवान के पास चले गए। मैंने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और बचाने की पूरी कोशिश की, पर उन्हें नहीं बचा सका। जाते जाते उन्होंने आपकी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। इसलिए आज भले ही थोड़ी देर से मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूं। मुझे लगा था कि अगर मैं सीधे ये बात कहूंगा तो शायद आप नहीं मानेंगी, इसलिए पहले आपका दिल जीतना चाहता था। बेटे, मुझे पूरी बात तो पहले से पता नहीं थी,
लेकिन कल रात जब तुम और बहू सोने से पहले आपस में बातें कर रहे थे, तब मैंने अनजाने में तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि सही समय आने पर तुम खुद ही मुझे सब कुछ बता दोगे। और बेटे, भगवान ने जिस इंसान के भाग्य में जो लिखा है वही होकर रहता है। भगवान ने भले ही मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया, लेकिन उसकी कमी पूरी करने के लिए उन्होंने मुझे तुम्हारे जैसा एक और बेटा दे दिया। मैं पूरे दिल से तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ बेटे। लेकिन माँ, हमारा गांव में रहने का कोई इरादा नहीं है। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मुझे गांव पसंद नहीं है। सच तो ये है कि मुझे गांव का शांत वातावरण और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। लेकिन माँ, मेरा सारा व्यापार शहर में ही चलता है, इसलिए हम तीनों को शहर में ही रहना होगा। हाँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम हर हफ्ते एक दिन जरूर गांव आएंगे और अपने इस घर की भी अच्छी तरह देखभाल करेंगे। माँ, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? रोहित बेटे, अपनी माँ से ऐसी बातें पूछी नहीं जाती, बल्कि हक से कही जाती हैं। मेरी इस बुढ़ापे में भगवान ने तुझे मेरे पास भेज दिया। इससे बड़ी खुशी भला मेरे लिए और क्या हो सकती है। अब चल बेटा, घर चलते हैं और यह खुशखबरी अपनी बहू को भी दे देते हैं। पार्वती माँ और रोहित घर लौटकर प्रिया को सारी बात बता देते हैं। ये खुशखबरी सुनते ही प्रिया के चेहरे पर भी मुस्कान खिल उठती है। अब तीनों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। इसी खुशी के माहौल में प्रिया मुस्कुराते हुए कहती है, माँ जी, आखिरकार हमने आपका दिल जीत ही लिया। हम जिस मकसद से यहाँ आए थे, आज वो पूरा हो गया। आज हमें जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक मिल गई है। माँ के स्नेह और आशीर्वाद जैसा सुख इस दुनिया में और कोई नहीं होता। आज से हमारा परिवार सचमुच पूरा हो गया। अब हमारे घर में भी माँ का साया रहेगा और उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा। इसी तरह रोहित और प्रिया उस अकेली माँ का दिल जीत लेते हैं, जिसके बेटे ने कभी रोहित की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। आज रोहित उसी माँ को अपने साथ ले जाने आया था, ताकि उन्हें फिर कभी अकेलापन महसूस न हो। आखिरकार उसका ये सपना भी पूरा हो गया। इसी भावुक पल के साथ इस कहानी का सुखद अंत होता है।